बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नाज़रीन बनाने लगे हैं बैंगन का भरता। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो हम रखेंगे बैंगन को आग पे, ताकि जो इसकी आउटर स्किन है वो जल जाए। ये जो हमने इसको आग पे रख दिया, अच्छी तरह से इसको आपने धो लेना है, ताकि ऊपर कुछ गंद वंद हो तो वो उतर जाए। इनको भी हमने आग पे रख दिया और इतना रखेंगे कि ताकि इनकी स्किन जल जाए। ये तकरीबन हम 5 से 6 मिनट को रखेंगे इसके ऊपर, लेकिन इसके अंदर जो है बात ये है कि आप इसकी साथ साथ साइड्स थोड़ी चेंज करते रहिए। ये ना हो कि जो है ना वो आप एक साइड से ये जल जाए और एक साइड से कच्चा रह जाए। तो इसको आपने थोड़ा घुमाते रहना है ताकि इसकी साइड जो है वो चेंज होती रहे। ये देखेंगे हमारे बैंगन जो है वो हो चुकी है, इनकी जल्द बार वाली जल चुकी है। अभी हम इनके नीचे जो फ्लेम है इसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करके उतार देंगे और फिर इनका ऊपर से छिलका उतार देंगे। इस तरह करके जी हम इसका छिलका उतार लेंगे, स्किन उतार लेंगे सारे को इस तरह से साफ़ करके। तो उसके बाद इसकी रेसिपी आपको मैं बताता हूँ। ये ऐसे करके हम सारों को साफ़ करें। ये जी हमने बैंगन को साफ़ करके बिल्कुल बारीक काट लिया है। या आप इसको मैश करना चाहते हैं तो मैश कर लें। उसके साथ हमें चाहिए आधा टीस्पून नमक या हस्बे जायका, बिल्कुल चुटकी का आप कह लें हल्दी, उसके अलावा ज़ीरा और आधी चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर। ये आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर से लिया कि हमने काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज ली हैं जो कि मेरे पास घर की हैं और वो सख्त कड़वी हैं। उसके अलावा 2 टमाटर और 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में सब्ज़ धनिया हस्बे जायका। तो आइए जी शुरू करते हैं। ये 1 स्पून ये वाली हमने ऑयल की ले ली है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा उसको करेंगे फ्राई। ये जी हमारा हल्का ब्राउन हो गया। अभी इसमें हमने सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो रखे थे वो डाल देंगे। अभी हम टमाटर के गलने तक, नरम होने तक इसको दम लगा देंगे। और जो दम होता है ये बिल्कुल हल्की आंच पे दिया जाता है। ये आप देख लें कि कितनी आंच है। ये नहीं होगा हमें तेज़ आंच पे दम दें और फिर जो है ना वो अंदर टमाटर जल गए हों। ये 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए। अभी इसमें हम जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क रहता हो तो वो हल्का सा आप ज़रूर से मसाला डाल दें ताकि मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। ये भी हमने सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा और हल्दी ऐड करने लगे हैं जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप सुरख मिर्च पाउडर ज़्यादा डालें। मैंने इसलिए कम डाला है कि जो मेरे पास घर की सब्ज़ मिर्चें हैं ये सख्त कड़वी हैं, तो इसलिए मसाला उस हिसाब से मैंने कम डाला है। आप अपने जायके के हिसाब से मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल वही रखा हुआ है जो इसको दम पे लगाने के लिए रखा था, ताकि आराम से मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से भुन जाए और जले भी नहीं। टमाटर आप देख सकते हैं कि हमारे इतने नरम हुए हुए थे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मसाला हमारा भुन चुका है। अभी हम इसमें जो हमने काट के रखा हुआ था बैंगन उसको शामिल करेंगे
और अभी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस हमने इसको अभी इसके अंदर इतनी देर रखना है कि ये जो हमारा बैंगन है वो इसके अंदर फ्राई हो जाए। ये हमारा जी आप देख सकते हैं कि भरता बिल्कुल तैयार है। बस अभी हम इसके ऊपर सब धनिया ऐड करेंगे। देखेंगे आप इसने ऑयल छोड़ दिए। अक्सर लोग भरते को बिल्कुल मैश करके वो हलवा बना लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उससे ज़रा लुक भी अच्छी नहीं आती है और देखने में कोई इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप वो तरीका पसंद करते हैं तो आप उसको मुकम्मल मैश कर लें। जब मैंने काटा था छुरी से तो आप उस जगह पर उसको मैश कर लें और उसको डालें तो वो मुकम्मल उस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारा जी बैंगन का भरता तैयार है। अभी हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। ये जी हमने इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया और ये हमारा माशाल्लाह से भरता मुकम्मल तौर पे तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को घर पे और फिर हमसे शेयर कीजिए कि आपने इसको कैसा पाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए आसान और देसी जो हम रूटीन में घर में हम चीज़ें आराम से बना सकते हैं उनकी रेसिपी लूँ, ताकि आप रूटीन के खानों में अच्छे हों तो उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर काम करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।